संविधान को बचाने के लिए एक नहीं जी अनेक बाबा साहब के नाम पर महाकुंभ लगा ले। जनता इन्हें बताएगी, जनता इन्हें सबक सिखाएगी कि जिस बाबा साहब के संविधान की मखौल उड़ाते हुए इन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराया था, और इस तरह का जो आयोजन नोटों की दम पे किया है, इसी तरह की नोटों की दम पे ये सरकार बनाई थी। विगत 16 अप्रैल को एक बड़ा महाआयोजन महाकुंभ के नाम से बाबा साहब का नाम लेकर महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और इसके अलावा भी प्रदेश भर के तमाम नेताओं ने इस आयोजन में भाग लिया। इसको लेकर हम जानते हैं विधायक जी से कि उन्होंने इस पर क्या कहते हैं और किस उद्देश्य से ये कुंभ लगाया गया है। तो हमारे साथ है डबरा के विधायक सुरेश राजे जी, उनसे जानते हैं कि इस कुंभ के बारे में, ये कुंभ क्यों लगाया गया है और क्या कारण है। भरत जी, सभी जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है कि ये कुंभ क्यों लगाया गया है। अब इसको महाकुंभ का नाम दिया गया, पहले तो यही हास्यास्पद है भाई, देश में कुंभ तो 4 ही लगते हैं ना। अब 5वां कुंभ शिवराज जी ने शुरू किया है, तो मेरा तो आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना है कि अब ये जैसे कुंभ लगता है 3 साल में 4 साल में, तो क्या ये 5वां कुंभ अब जारी रहेगा, हमेशा लगेगा? एक और बाबा साहब की याद, महाकुंभ करने की याद शिवराज जी को बड़ी देर से आई। उनकी पार्टी तो लगातार 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में काबिज है, लगभग 15 वर्ष इसमें लगातार शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं। 5 साल के कार्यकाल उनकी पार्टी के और 1.5 साल का कार्यकाल छोड़ दें कमलनाथ जी का, तो लगातार कम से कम 15 साल तो शिवराज जी है ना मुख्यमंत्री। अब ये महाकुंभ मैं देख रहा था, जब मैं क्षेत्र से लौट रहा था तो बड़ी बड़ी वीआईपी बसें गांव की ओर चली जा रही थी। तो मैंने जब विज्ञापन बस लोगों से पूछा ये क्या है, कहाँ जा रही है? बोले साहब कुंभ का मेला है कल। मैंने यार अभी तो कोई कुंभ है नहीं, इलाहाबाद का है नहीं, प्रयागराज का है नहीं, हरिद्वार में है नहीं। नहीं बोले ये ग्वालियर का महाकुंभ है। अच्छा, तो इस महाकुंभ के आयोजक कौन है? बोले इस महाकुंभ के आयोजक है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज जी। बहुत अच्छी बात है। तो जब मैंने ये जानकारी ली, लोगों से पूछा, मैंने जिज्ञावश गाड़ी रोकी, गांव में लोगों से पूछा, तो गांव के लोगों ने हमें बताया कि साहब सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, बसें भेजी है, बसों में 100 पैकेट की व्यवस्था सेक्रेटरी और सरपंच को जिम्मेवारी दी है कि आप इनको खाने के पैकेट बनवाइए, पानी की बोतलें दीजिए, ये पैसा आपके खाते में डाला जाएगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना है कि इतना अरबों खरबों रुपया इस चीज पे खर्च करने की बजाय बाबा साहब को वाकई सच्ची श्रद्धांजलि देना है, और सरकार से ये पूछना है कि इतना अरबों खरबों रुपया इस चीज पे खर्च करने की बजाय बाबा साहब को वाकई सच्ची श्रद्धांजलि देना है, और बाबा साहब के बनाए हुए नियम कानून और संविधान पे सरकार को चलाना है। तो लगातार इतने वर्षों से बैकलॉग की भर्ती पड़ी है, जिन पे आज तक भर्ती नहीं की गई। क्यों नहीं की गई आप बताएं ना। अरे सच्चा महाकुंभ तो उसको माना जाता, बैकलॉग की भर्ती खोल देते, उन पे उन लोगों को भर्ती दे देते। दूसरा कि चुनाव के समय क्यों याद आया कि हमको महाकुंभ करना है। अब उससे बड़ा बाबा साहब का महाकुंभ वो माना जाता पूरे संभाग में, इसमें हमारा ग्वालियर भी के साथ साथ डबरा, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये डबरा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में सिविल हॉस्पिटल भी है, उसकी हालत देख लो। इतने जद्दोजहद के बाद हमने आईसीयू बनवा भी लिया, मांग मनवा भी ली, तो डॉक्टर सरकार भेजने की व्यवस्था नहीं कर पा रही, वो आईसीयू पड़ा है वहां। हॉस्पिटल बनाने की मांग की तो चींटी की तरह हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है, इस पे ध्यान नहीं दिया। कन्या महाविद्यालय की इतनी बड़ी मांग है डबरा के अंदर इतने लंबे समय से, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। आप बताइए, अगर इन चीजों पे सरकार का फोकस होता, सरकार का ध्यान होता, तो हमें लगता कि सही मामले में बाबा साहब को याद करने का ये सरकार काम कर रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई है, जिसे इस तरह के आयोजन करके बर्बाद कर रही है। और सरकार ये भी बताए कि इतने बड़े आयोजन पे जो पैसा खर्च किया है वो किस मद से खर्च किया है, और जो सरपंचों के खाते में पैसा भेजा जाएगा आखिर वो किस नियम के तहत, वो किस मद से सरकार खर्च करने जा रही है।
सरकार के पास आशा कार्यकर्ता रोड पे हैं, उनकी समस्या के लिए पैसा नहीं है। सरकार के पास जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी थे, उनके लिए सरकार के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। संविदा के आउटसोर्स के कर्मचारी रोड पे हैं, इतने वर्षों से ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई कैजुअलिटी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उनका कोई भविष्य नहीं है, उसके बारे में सरकार पे पैसा नहीं है। आखिरकार बिजली के रेट 100 रुपए से बढ़ा के 1000, 2000, 3000 तक कर दिए, इसके लिए सरकार पे पैसे नहीं है। लेकिन सरकार पे फिजूल खर्ची करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार समझती है, सरकार बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि दलितों को बाबा साहब के नाम का महाकुंभ लगवा के दलितों के वोट खरीदे जाएंगे, बटोरे जाएंगे। ये कौम बहुत समझदार है, इसे मालूम है कि वाकई देश का संविधान खतरे में है और इस संविधान को बचाने के लिए एक नहीं जी अनेकानेक बाबा साहब के नाम पर संविधान को बचाने के लिए एक नहीं जी अनेकानेक बाबा साहब के नाम पर महाकुंभ लगा ले। जनता इन्हें बताएगी, जनता इन्हें सबक सिखाएगी कि जिस बाबा साहब के संविधान के मखौल उड़ाते हुए इन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराया था और इस तरह का जो आयोजन नोटों की दम पे किया है, इसी तरह की नोटों की दम पे ये सरकार बनाई थी। तो ये बाबा साहब के संविधान का उस समय ध्यान नहीं आया क्या? बाबा साहब ने संविधान में भी व्याख्या की है कि आप चुनी हुई सरकारें गिराओ, एमएलए एमपीओ को खरीदो। ये बाबा साहब के सिद्धांतों के विपरीत है और जनता आने वाले समय में पूरी तरह सबक सिखाने का मन बना चुकी है, यही मेरा कहना है। तो देखा, विधायक जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी आयोजन, जो महाकुंभ हुआ है, वो केवल दलितों को साधने के लिए, दलित वोटों को अपने तौर रिझाने के लिए किया गया है। वहीं विधायक जी का कहना है कि जो दलित समाज है बहुत ही समझदार कौम है और वो इनके बहकावे में वो ऐसे आयोजन करके उनके पक्ष में आने वाली नहीं है। हमारे अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के जो बच्चे शासकीय हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए एक मित्र पोर्टल बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप रिमोट के माध्यम से इस मित्र पोर्टल का शुभारंभ करें। ज्ञानोदय विद्यालय, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय और एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं इस मित्र पोर्टल पर अपने ग्रीवांसेस दर्ज कराएं। ये जीवंत पोर्टल है, तत्काल उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जरूरत में तुरंत काम आ सके। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जनजातीय कार्य विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विशिष्ट आवासीय विद्यालयों, छात्रावास और आश्रम के विद्यार्थियों को आवश्यकता के समय काम आने वाले पक्के दोस्त के रूप में मित्र हेल्पलाइन पोर्टल की सुविधा देने का मार्गदर्शन इस हेल्पलाइन पर प्राप्त किया जा सकेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, पानी, स्वच्छता या सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समय सीमा में निराकरण भी। चुनाव आता है तो दलित के मसीहा के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, 75 साल क्या किया? मैं उन नेताओं से आज पूछना चाहता हूं जिन्होंने पिछड़े वर्ग को कलंकित करने का काम किया और आज माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं होते। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो हमारी देश की राष्ट्रपति पहली बार आदिवासी समाज की महिला है, उन पर कटाक्ष करने का उन पे हिम्मत हुई। और उन नेताओं को मैं इतिहास के पन्ने दिखाना चाहता हूं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रण और संकल्प लिया था 1950 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो वो कौन सा दल था जिस दल ने बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा किया? जवाब दे वो कांग्रेस पार्टी देश की जनता को। और उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी प्रचार करने गए थे बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध। मेरे भाइयों और बहनों, इसका जवाब और इसका बदला आप और हमको लेना होगा। कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मेरे पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर को इंतजार करना पड़ा।
तब मेरे परिवार के ही अटल जी ने वही प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न प्रदान किया। और मैं आपको बताऊं, जिस उम्मीदवार ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के विरुद्ध चुनाव में भागीदारी दी, कांग्रेस पार्टी ने उस उम्मीदवार को पद्म पुरस्कार दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ है, जब देश का एक एक गरीब, देश का एक एक आदिवासी, देश का एक एक अनुसूचित जाति से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।